संयमो तवो देवावेतनमस्ते जस धमेशया बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत अगम है दिन रात जगदी जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगड़ा जे द्वारे ते आणो नयो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र का मंगलमय 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम, और उसी के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है संयम। जब कभी हम शास्त्रीय प्रवचन सुनते हैं, कथा में आते हैं, तो एक सेंटेंस लगभग सुनने को मिलता है, संयम और तप की आराधना से आत्मा ने अपने कर्मों का बोझ उतार करके मोक्ष को पाया। ये संयम क्या है? ये तपस्या क्या है?
ये करना क्यों जरूरी है? तो परमात्मा से भी पूछा गया कि हे भगवान, संयमेण भन्ते जीवे किम जड़े, कि हे प्रभु, यदि कोई आत्मा खुद को पाप के मार्ग से रोक करके धर्म के आत्म स्वरूप की उपलब्धि में जो आवश्यक है उन क्रियाओं को करने से आत्मा को क्या मिलता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि संयम की आराधना से आत्मा अनाश्रव भाव को प्राप्त होती है। अनाश्रव अर्थात कर्म का आना रुक जाए। कश्ती में यदि छिद्र हो जाए तो कश्ती जल के बोझ से ही डूबने लग जाती है। इसी प्रकार आत्मा में 20 आश्रव के स्थान यदि खुले हैं तो परमात्मा कहते हैं आत्मा में कर्म रूपी पानी भरना शुरू हो जाएगा। और कर्मों का जब पानी इतना भर जाएगा तो आत्मा भी संसार के सागर में डूबने लग जाएगा। अर्थात नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, ये सारी गतियों के जो दुख है वो डूबने के बराबर है। तो भगवान कह रहे हैं यदि तुम तरना चाहते हो तो अपनी नौका की हिफाजत करो। अपनी आत्मा रूपी नौका के अंदर आ रहे कर्मों के आश्रवण को, उसके प्रवाह को रोकने के लिए संवर का अभ्यास करो। संयम बोलो, संवर बोलो, दोनों एक ही बात है। संयम का मतलब रुकना या रोकना, रुकना या रोकना। हम गलत कार्य करने से खुद को रोकेंगे तो कर्म का आना भी रुक जाएगा। यदि हम कुछ गलत कमिट करने से खुद को रोकेंगे तो हमारी जिंदगी में जिन कर्मों ने आकर हमें ट्रबल देना है, दुख देना है, अशांति, वेदना, असाता देना, उन कर्म का आना भी रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो परमात्मा कहते हैं तुम संवर की आराधना करने लग जाओगे। और संवर आत्म स्वरूप को उपलब्ध करवाने का माध्यम है। जब तक कर्म रहेंगे तब तक आत्मा आत्म स्वरूप को जानता हुआ, मानता हुआ भी उसे शाश्वत भाव के साथ प्राप्त नहीं कर पाता। तो संयम के 17 टाइप्स कल संवायम सूत्र के आधार पर हमने सुने थे। 17 प्रकार का संयम और 17 ही प्रकार का असंयम। तो उनमें कल तक हमने 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों को वश में रखना, ये 10 हो गए। 4 कषायों को कंट्रोल करना और 3 योग को कंट्रोल में रखना, ये 17 टाइप्स होने थे। आज 17 टाइप्स थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम समझे। पहला है पृथ्वी काय संयम। कौन सा संयम? पृथ्वी काय संयम। पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर, उसका नाम है पृथ्वी का। जो ऊपर की मिट्टी हमें दिखाई देती है वो पृथ्वी काय नहीं है, बल्कि वो तो अचित पृथ्वी काय के पुद्गल है। और यदि हम नीचे थोड़ा जब धरती की खुदाई करने लगते हैं, गार्डनिंग करने वाले तो एवरी टाइम उस गार्डन को वेट ही रखते हैं, गीला ही रखते हैं, तो वो भी पृथ्वी का है। और जो डाउन जा कर के गीली सीली मिट्टी मॉइस्चर के साथ आती है वो भी पृथ्वी का है। और पृथ्वी का एक छोटे से छोटा अंश जो हमारी नज़र में आ रहा है वो भी असंख्यात जीवों का पिंड स्वरूप, शरीर स्वरूप है। अर्थात पृथ्वी का खनन करना, पृथ्वी की खुदाई करना। आप कहोगे महाराज जी हम तो कैसे बच पाएंगे घर गृहस्थी वाले। जब आप समायिक कर रहे हो तो आप पृथ्वी का की आराधना थोड़े कर रहे हो, संवर कर रहे हो, पोषण कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। और जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का भी त्याग कर बैठे हो
तो पृथ्वी काय का आप जो दोष और लगना था उसको भी क्या कर लिया, कम कर लिया। रुकने का नाम संयम है। अर्थात पृथ्वी काय की विराधना से जो जो कर्म का आसवण कमिंग हो रही थी उसको हमने रोक दिया। तो भूमि का खनन इत्यादि माइनिंग, हाँ हम लोग पाली राजस्थान में थे, तो एक भाई आया, कहने लगा महाराज हमारी 10-15 माइंस 10-15 हमारी माइंस थी, मगर हमें धीरे 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 जब प्रवचन सुनते रहे ना तो मन में आने लगा कि ये तो बहुत बड़ा घात हो जाता है। तो उन्होंने अब एक माइन रखी है, बाकी सबका क्या कर दिया, त्याग, मतलब बेच बूझ दी। कहा अब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मगर खैर जो अनर्थ दंड है उससे तो श्रावक बच सकता है, और जो सप्रयोजनी हिंसा है उससे बच तो नहीं पाता है, मगर उसके लिए भी यह विवेक तो रहता है, इसमें प्राण है, इसमें जीव है, इसमें संवेदना है, मुझे इनसे भी क्या भाव रखना है, क्षमा याचना का, जो मेरे से हो गया उसका प्रायश्चित आदि। तो पृथ्वी काय संयम। दूसरा है अप काय संयम। अप काय संयम मतलब जो जल के जीव है, जल के अंदर रहने वाले नहीं, बल्कि जो जल का जो पानी का बुलबुला भी है ना, वो भी असंख्यात जीवों का शरीर रूप है, असंख्यात जीवों का शरीर रूप है। तो यह सोच करके अपकाय की विराधना नहीं करना, उससे खुद को रोक लेना। तभी बहुत से लोग बड़े बड़े समुद्र में स्नान का त्याग कर लेते हैं और एक ही लोटे में अपने शरीर को क्लीन करने का अभ्यास कर लेते हैं। और यदि पानी वेस्ट हो रहा है, नल बह रहा है, तो क्या सोचते हैं, मैं इसको क्या कर दूं, बंद करने में दोष कम है, मगर वेस्ट देख भी रहे हैं और वेस्ट हो रहा है, उसमें अयत्न ज्यादा है। अर्थात पानी को वेस्ट नहीं करना, क्या सोच करके, पहला ये वाटर रिसोर्स है, अर्थात वो भी ऐसे स्थान है जहां पर पानी, हाँ अब तो इंडिया में भी सिचुएशन आ गई है कि पानी बिकता है, मगर वो समय भी था जब पानी बहुत मात्रा में और बहुत क्लीन मिलता था। और आज के टाइम में विचार करना है पानी वेस्ट ना जाए। आज के बच्चों को समझाएंगे कि वेस्टेज होती है तो समझ जाएंगे, मगर अब का ही समझाएंगे तो, बिकॉज वनस्पति का है, तो वो जगदीश चंद्र बोस ने वो रिसर्च करके बता दिया ना कि इनके अंदर सेंसेशंस होती है, फीलिंग होती है वनस्पति में। मगर भगवान कहते हैं अपकाय में भी जीव है, उसका भी संयम रखना। और तीसरा है तेजस काय, अग्नि। अग्नि का भी उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है, वरना उसका भी क्या रखे, दया पालने का अभ्यास करें। चौथा वायु काय। वायु काय तो इवन जितने भी हवा के साधन है, भले वो साधन तो अचित्त हवा फेंकते हैं नीचे की ओर, मगर सचित्त का घात करते हैं, इसलिए क्या कहा, उसका भी त्याग का अभ्यास करें। फिर आगे बढ़े तो वनस्पति का है। वनस्पति में साधारण वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति है। अब साधारण मतलब अनंत जीवी है, जिसके अंदर अनंत आत्माएं है उस, और प्रत्येक मतलब सिंगल बॉडी में सिंगल सोल या काउंटेबल सोल्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसका नाम प्रत्येक शरीर ही है। तो भगवान कहते हैं इनका भी क्या करना। साधु तो क्या करता है, सचित्त का त्यागी है, अपने निमित्त से क्या कहेगा कि मेरे लिए सचित्त चीजों का घात मत करो। अर्थात वनस्पति का भी त्याग करना। त्याग करना या अपने निमित्त से नहीं बना है तो उसे वो ईश्वरीय शुद्ध संघट्टी इत्यादि में नहीं उसे ग्रहण कर सकता। वो ग्रहण करना भी संयम है, और यदि संघट्टे में है, अनिश्वरीय है, तो उसे त्यागना भी संयम है। फिर आगे दो इंद्रिय। जिन जीवों के पास दो इंद्रियों की पुण्यवाणी है ना प्राप्त हुई, नाम कर्म है,
तो उनके पास स्पर्श इंद्रिय है और रस इंद्रिय है। तो ऐसे जीवों का भी घात नहीं करना, उनकी भी दया पालना, उन्हें भी अभय दान देना, उसका नाम भी संयम है। 3 इंद्रिय वाले प्राणी हैं जिनके पास एडिशन में घ्राण इंद्रिय आ गई है, उनकी भी दया पालना। और 4 इंद्रिय वाले हैं, उनके प्रति भी यही भाव रखना, जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे ये जीना चाहते हैं। मुझे विवेक से यत्ना से चलना, यत्ना से अपना काम करना, जिससे किसी को किसी तरह की पीड़ा ना हो। क्योंकि मैं किसी को पीड़ा दूंगा तो मेरा कर्म तो बंधेगा ना। तो भगवान कहते हैं उस बंधन से रुकने का नाम ही संयम है। और आगे चले तो 5 इंद्रिय वाले जो जीव हैं, तो पंच इंद्रिय में त्रियंच भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं और नारकी भी आते हैं। नारकियों को तो हम कष्ट नहीं ना दे सकते, हम मनुष्य तो कहाँ उनको कष्ट देने जा सकते। मगर हाँ, देव पर्याय में किसी के साथ पूर्व जन्म की शत्रुता है तो उसको वेदना देने के लिए जा सकता है। और आगे चले तो देवता देवों को कष्ट दे सकते हैं, मनुष्य भी देवताओं को कष्ट दे सकता है जब अपनी साधना के बल से उनको सिद्ध करके अपना गुलाम बना लेते हैं। ये भी क्या है? मगर परमात्मा कहते हैं संयम। संयम का मतलब तुम्हारे प्रवृत्ति से, तुम्हारी क्रिया से किसी का नुकसान, किसी को तकलीफ, किसी को पीड़ा न हो, इस भावना से चलना। तुम मित्र तो बनाओ, मगर किसी को अपना गुलाम बना करके अपना शत्रु क्रिएट मत करो। आगे चले तो अजीव काय संयम। अब ये देखा जाए तो अभी तक जो 9 पॉइंट आए हैं सारे जीव काय हैं, पंच इंद्रिय तक। तो पंच इंद्रिय में हम चले जाए ना, तो पंच इंद्रिय में जो सपोज अंडा भी है, हाँ, एग है, चिकन है, या वो ब्रांडेड कपड़े जिनको बनने में पंच इंद्रिय जीवों की छाल क्या की जाती है, उधेड़ी जाती है। ऐसे चीजों को ग्रहण करना भी देखा जाए असंयम है, पाप बंध का कारण है। और उन चीजों का त्याग करना भी क्या है? संयम। उनका त्याग करना भी क्या है? संयम। और यदि कोई गलत एक जगह पे वेज नॉन वेज बन रहा है तो वहाँ हम बहुत बार सुन ही लेते हैं ना कि मंगवाया तो था मगर उसमें हड्डी आ गई। अपनी ओर से तो क्लीन बोल देते हैं, दोनों रसोइयाँ अलग है, मगर अंदर कहते महाराज जी झांक भी सकते हैं। हाँ, झांक भी लिया, फिर भी कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाती है, क्योंकि उनका कोई नियम नहीं है, उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है। वो दया का भाव तो तुम्हारे अंदर है और यहाँ उन लोगों के अंदर है जिन्होंने धर्म सुना है। तो उन स्थानों का त्याग करना भी संयम है। त्याग करना भी क्या है? संयम है। और अजीव काय संयम। अजीव का मतलब जैसे मेरी डायरी है, ये पट्टा है, ये माइक आगे लगा है, या आसन है, ओघा है, ये सारे क्या है? अजीव काय। अब अजीव काय संयम का मतलब, अजीव काय संयम का एक मतलब तो यह है, इन अजीव पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं रखना। इन अजीव पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं रखना, क्योंकि आसक्ति मेरापन जितना ज्यादा होगा तो उसके कारण आपके अंदर एक भय भी होगा, ये वस्तु चली ना जाए। और कोई ले जाए तो उसके प्रति क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। अर्थात ये भाव क्यों आए? किसके कारण आए? राग के कारण। तो भगवान कहते हैं अजीव द्रव्यों को हम अपना मानने लग जाए तो ध्यान रखना है, जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। ये अजीव कभी जीव नहीं बनता और जीव कभी अजीव नहीं बनता। और दूसरी बात, दुनिया के साधन तो उपयोग करने के लिए होते हैं और प्रेम करने के लिए होते हैं आत्माएं। हमें प्रेम किनसे करना है? हर आत्मा के साथ। मगर आज थ्योरी उल्ट गई, थ्योरी चेंज हो गई। आज व्यक्ति दुनिया के लोगों को तो यूज करता है और चीजों से प्यार करता है,
और चीज़ों से प्यार होने के कारण कितनों के दिल तोड़ देता है, कितनों के साथ छल कपट दगा भी कर देता है। मगर भगवान फरमा रहे हैं कि हे आत्मा, अजीव का संयम अर्थात अजीव द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष से ऊपर उठना, राग का भाव आ रहा है उसको रोकना भी संयम है, द्वेष का भाव आ रहा है उसको रोकना भी संयम। और आगे चलिए, एक स्टोरी मैंने कभी पढ़ी थी कि एक फकीर जिनके पास एक व्यक्ति सेल्फ एनलाइटनमेंट की शिक्षा लेने के लिए पहुंचा कि मैं आत्म जागृति करना चाहता हूँ, और किसी पहाड़ी के ऊपर उनकी वो कुटिया थी और वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ डिस्टर्ब सा रास्ता, और बहुत परेशान हो गया, प्यास से भी बेहाल है। और जैसे ही वहाँ पहुँचा है ऊपर थका हारा, और जैसे बच्चे करते हैं ना, एक चप्पल शूज़ कहाँ फेंकते हैं, दूसरा शूज़ कहाँ फेंकते हैं, उसने भी ऐसे किया और दरवाजे को जोर से धक्का मारा, खुल ही नहीं रहा। फिर पैर मारने लगा, खोल ही नहीं रहा। फिर अंदर से व्यक्ति आया, अंदर से आए तो कहा, हाँ बोलो क्या काम है। बोले जी मैं आत्म ज्ञान सीखने आया हूँ। क्या सीखने आया हूँ? कह लगे जब तुम मेरे पास आ रहे थे तब तुमने किस किस के साथ मिसबिहेव किया, किस किस के साथ मिसबिहेव किया। बोला जी कोई बंदा ही नहीं था रास्ते में, मैं अकेला था। बोले नहीं, तुमने अपने शूज के साथ मिसबिहेव किया, किया कि नहीं किया? तुमने दरवाजे के साथ मिसबिहेव किया। बोले जी हाँ पैर मारा था। बोले तो फिर उनसे क्षमा याचना करके आओ। क्या करके आओ? बोला जी उनके अंदर कौन सा जान प्राण है जो उन्होंने हर्ट फील किया होगा, मैं उनसे क्षमा याचना वाय। कहने लगे तुम्हारी जो भावना है, तुम्हारी भावना के अंदर द्वेष था, तुम्हारी भावना के अंदर क्रोध था, तुम्हारी भावना के अंदर असहनशीलता थी, इसलिए तुम्हें उनका निरादर करने का भाव आया, मगर उनका भी निरादर नहीं करना। तो समझा जाए तो इन चीजों का निरादर नहीं करना, उसका नाम भी आजीविका संयम। क्या नाम है? आजीविका संयम। अब आजीविका संयम में हम अजीव प्राणी जो है, अजीव एंटाइटिस है जो जिनके अंदर प्राण नहीं है, तो उनकी भी अवहेलना आदि नहीं करना। तो और आगे बढ़े तो प्रेक्षा संयम। कौन सा संयम? प्रेक्षा संयम। इसी का नाम है प्रतिलेखना संयम। कौन सा? प्रेक्षा का मतलब है देखना, ध्यान से देखना। कोई चीज लेनी है, देनी है, उठानी है, रखनी है, उसमें क्या होना चाहिए? संयम। संयम मतलब यत्न, विवेक, जागृति, कि मेरे वस्तु को ग्रहण करने में पहला तो किसी भी तरह का इल मैनर तो नहीं हो रहा, मैं ऐसे तो नहीं पकड़ रहा किसी चीज, ऐसे ले रहा हूँ क्या? किसी को दे रहा हूँ ऐसे तो नहीं दे रहा हूँ, उसको ऐसे दे रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने कोई चीज़ उठानी है, सपोज करो पात्रे रखे हैं, आपने बर्तन साफ करके रखे हैं और वहाँ पर चींटियों का ढेर लग गया है, और आपको अपना बर्तन चाहिए और आपने ऐसे खींच लिया। ये खींचना क्या है? असंयम। उनके रास्ते में चींटियाँ आकर के घिसट रही है, ये क्या है? असंयम। मगर आपने उस कप को, प्लेट को, पात्रे को, कपड़े को कैसे उठाया? आराम से, कि मेरे कारण, मेरी इस प्रवृत्ति क्रिया से इनको नुकसान, इनकी घात न हो। और सपोज आपने उस चीज को दूसरी जगह शिफ्ट करना है, रखना है, ये नहीं कि बिन देखे रख दो, बिन देखे ही रख दो, बल्कि जो चीज रखनी भी है वो भी देख करके उचित स्थान पर रखना। अर्थात वहाँ पर किसी जीव का पहले से निवास तो नहीं है, और यदि सपोज पहले से ऑलरेडी अंदर कोई जीव है, और आगे चले तो आप लोग सपोज ड्रेसअप होने लगे, रात के टाइम शादी पे जाना है, पार्टी पे जाना है, नियम तो है नहीं कोई। अब जब जाना है तो कपड़ों को बस उठाया और पहन लिया। और बहुत बार लोग कह देते हैं महाराज ऐसा हुआ कि पैंट के अंदर कॉकरोच आ गया था। अब नहीं देखा तो वो तो था, मगर हमने नहीं देखा।
अब कोई चीज लेनी है, देनी है, रखनी है, तो उसमें क्या रखा जाए? यत्न। तो साधु को कोई चीज रखनी है, वो पहले देखता है, प्रतिलेखना करता है। प्रतिलेखना मतलब अपनी आंखों से उनको देख लेना, कहीं कोई जीव तो नहीं है। सपोज कोई जीव पैदा हो रहा है तो उससे साधु तो हट जाएगा, मगर गृहस्थी है, वो सोचता है बाद में बड़ी हिंसा करूं, उससे पूर्व में छोटी हिंसा से यदि बच सकता हूँ, यदि रोज के मेंटेनेंस से, रोज की क्लिनजिंग से मैं बच सकता हूँ, तो मेरे को बड़ी हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। अब विचार करना है, हर काम देख करके करना, उसका नाम है प्रेक्षा संयम। कौन सा संयम? और सपोज करो ना, गाड़ी चला रहे हैं, हिंसा तो है, मगर और भी हिंसा हो सकती है यदि देखकर नहीं चलाओगे। तो परीक्षा का मतलब है कोई काम करना देख करके करना। अगला है उपेक्षा संयम। कौन सा संयम? उपेक्षा का मतलब, एक अपेक्षा वर्ड है, एक उपेक्षा वर्ड है। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा का मतलब किसी से उम्मीद, और उपेक्षा का मतलब है इग्नोर करना। हाँ, इग्नोर करना, ध्यान ही नहीं देना। तो भगवान कहते हैं बहुत सी चीजें ऐसी है जहाँ ध्यान देना जरूरी है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ ध्यान देने की कोई जरूरत, आपको होगी ऐसी भी चीजें होती हैं जहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा बिल्कुल, जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा को तो उन बातों पे ही ध्यान देना है जो उसके मोक्ष के रास्ते को क्या कर दे, आसान कर दे। उसको कोई ना कोई ऐसा एडवाइस दे दे, कोई ना कोई ऐसा नुक्ता दे दे, कोई ना कोई ऐसी रेमेडी दे दे जिससे उसकी भावना और निर्मल होकर के उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ सके, और वो शीघ्र अपने स्टेबिलिटी जोन में, वो एटर्नल स्टेबिलिटी जोन को प्राप्त कर सके। मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं ना जो व्यक्ति को गुमराह कर देती है, व्यक्ति को डाइवर्ट कर देती है। बनता बनता काम किसी की बातों में आकर के हम बिगाड़ लेते हैं। हाँ? तो भगवान कहते हैं जिन बातों का तुम्हारी आत्मा के कल्याण के साथ कोई लेना देना नहीं, ऐसी बातों की उपेक्षा कर दो। क्या कर दो? उपेक्षा, इग्नोर कर दो, निग्लेक्ट कर दो। अब साधु है तो साधु के लिए गृहस्थ की बातों का कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज यदि उसे मोक्ष की साधना में बढ़ना है तो साधु तो कौन है? जिसने ती व्योणी नहीं ते नू ल्योणी। हाँ, साधु कौन है? जिनने ती व्योणी नहीं ते नू ल्योणी नहीं, तो फिर उसको टेंशन किस चीज की? मगर जब गृहस्थी ही साधु को हाँ दलदल में खींचने लग जाते हैं ना, हम तो आप कितने पुराने भक्त हैं, कोई रिश्ता बता दो, कोई ऐसा बता दो जहाँ पर ठीक मैच हो जाए, तो साधु का कर्तव्य है उपेक्षा कर दे ऐसी चीजों की। क्या कर दे? निग्लेक्ट कर दे। सुना, ठीक है, धर्म ध्यान करो, इतना कह सकता है, हाँ माला जाप करो कह सकता है, मगर उन चीजों में इंटरेस्ट लेने लग जाए तो उसकी साधना में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? इन चीजों की उपेक्षा करना। राजनीति की बातें, पॉलिटिकल बातें हो रही है, होने दो, मगर हाँ यदि आपसे समाज को कोई राय की आवश्यकता है तो निष्पक्ष होकर के जो समाज के हित की, संघ के हित की बात है तो उसको सॉलिड वे में भी कहो। मगर हाँ व्यर्थ में उधर क्या हुआ, उधर कितनी बसें आई, उधर कितने लोग आए, साधु को इन चीजों से लेना देना नहीं होना चाहिए। साधु का कर्तव्य क्या? उसको शास्त्र स्वाध्याय है, उसको आत्मा की उन्नति की ओर तो देखना है। मगर जो लोग संसार में फंसे हुए हैं उन्हीं की बातें चर्चाओं में उलझ करके अपने मिले हुए मौके को बर्बाद नहीं करना। मीन्स उन बातों को जिनका आत्म कल्याण से कोई वास्ता नहीं है उनको इग्नोर करना। नॉट ओनली फॉर साधु, ऑल्सो फॉर ए मुमुक्षु, जो चाहता है मेरा मोक्ष हो जाए, उसको भी इन चीजों में अपने इंटरेस्ट को क्या करना है? कम करना है। तो
तो उसका नाम क्या है? संयम। मजा तो आता है, बातें जब वहाँ की कोई धमाकेदार सुनने को आती है ना, वहाँ ये हो गया वो हो गया, तो स्वाध्याय का पन्ना पढ़ते पढ़ते भी ध्यान उधर लगने लग जाता है। मगर परमात्मा कहते हैं तुम भगवान के मार्ग की उपेक्षा करोगे तो दुनिया में तुम्हारी सब लोग उपेक्षा कर देंगे। तुम्हें भगवान के मार्ग की चाह है तो दुनिया की बातों की उपेक्षा करो। जोर लगेगा, इस जोर का, इस रुकने का नाम, खुद को रोकने का नाम है संयम। क्या नाम है? क्लियर? आगे चले। अगला है प्रमार्जना या परिमार्जना संयम। परिमार्जना मृजुष शुद्ध धातु है जिससे शब्द बना है मार्जना। मार्जना मतलब साफ करना, परिमार्जना मतलब अच्छे से साफ करना। पहले देखा जाता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको पीड़ा पहुंचे। सपोज आसन बिछाने लगे हैं तो कोई नीचे चींटी तो नहीं है, और देखा पहले, फिर उसके बाद क्या किया? अपने रजोहरण से क्या किया? परिमार्जना, उसको साफ किया। साफ करने का नाम क्या है? परिमार्जना संयम। अर्थात परिमार्जना नहीं करते तो असंयम हो जाता। असंयम कौन सा होता? अयत्ना का। अयत्ना का मतलब तुम्हारे अंदर अपनी ड्यूटी के प्रति क्या रहा? लापरवाही आ गई, इसलिए तुमने क्या नहीं किया? परिमार्जना नहीं की। मगर भगवान फरमा रहे हैं तुम परिमार्जना करते हो तो उस समय तुम संयम पाल रहे हो। उस समय तुम क्या कर रहे हो? अब ये नहीं है सिर्फ स्थानक में, सामायिक में ही ये चीज़ें होती हैं। घर में भी कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी यदि यत्न से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, किसी की विराधना ना हो जाए, इस भावना से कर रहे हो। सामायिक करते करते कोई जीव चींटी आ जाती है, कोई बड़ा जीव आ जाता है, कुछ तो समझदार लोग उसको पूंजनी से उठा करके एकांत में छोड़ देते हैं, और कुछ को कोई लेना देना ही नहीं होता, या रुमाल है उससे घसीटने लग जाते हैं। बल्कि जहाँ पर जितनी यत्ना होगी उतना संयम होगा, जितना संयम होगा उतना कर्म का आश्रम रुकेगा और निर्जरा में वो सहयोगी बनेगा। तो परिमार्जना संयम। अगला है परिष्ठापना संयम। कौन सा संयम? परिष्ठापना संयम। अब ये तो है नहीं कि तुम आंखों से देखने वाले नहीं हो, दिखता है, मगर देखते हुए भी देखते नहीं हो, देखते हुए भी देखते नहीं। कुछ खाया, हाँ, छत के किनारे पर खड़े खाया और खा करके कहाँ फेंक दिया? नीचे फेंक दिया। और बहुत से ऐसे हाँ सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे, मगर ऊपर से ही छतों से ही क्या कर देते हैं? गंदगी का, कचरे का वो पॉलिथीन बांध करके कहीं पर भी जब सब सो रहे होंगे ना तो गली में फेंक दें। मगर ये क्या है? परिष्ठापना, असंयम। परिष्ठापना मतलब जो चीज़ फेंकने वाली है, जिस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है, जो काम की नहीं है, भगवान कहते हैं उसको भी ऐसी जगह पे परखो जहाँ कोई आता ना हो, जाता ना हो, देखता ना हो, किसी जीव की विराधना ना होती हो, हरि इत्यादि ना हो। अर्थात जो 10 बोल वरज करके परखने के आते हैं वो इसीलिए तो आते हैं। अर्थात सिंपल, आपने पानी पिया तो ये नहीं गाड़ी चल रही है पानी की बोतल सड़क पे फेंक दी। हाँ, आप जा रहे हो और जाते जाते आपको लगा कि ये खा लिया, पी लिया, ये बच गया, उसको ऐसे फेंक दो। फिर बोल देते हैं फॉरेन कंट्री से बड़ी नीट एंड क्लीन है। भारत को गंदा कौन कर रहा है? गंदा कौन कर रहा है? खुद ही। अब जब खुद ही गंदा कर रहे हो तो दोषी किसको कहोगे? खुद ही दोषी। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम यदि स्वच्छता भी चाहते हो और कर्म से बचना भी चाहते हो तो तुम्हें संयम का पालन करना होगा। किसका पालन? संयम का। और आगे चले, इसी का नाम अपहृत्य संयम भी आता है। मीन्स किसी चीज का अपहरण, उठा करके दूसरी जगह पे गिरने जा रहे हो। ये दुनिया का वर्ड है गिरना, भगवान का शब्द है परिष्ठापना। भगवान ने शब्द क्या दिया? परिष्ठापना। आगे है मन संयम, वचन संयम और काया संयम। मन से जब अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं थॉट्स, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है,
और नेगेटिव थॉट्स ही ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होते। ओवर थिंक करना अपने आप में नेगेटिव टर्म है, मगर जब आप किसी अच्छी चीज़ पर चिंतन करने लगते हो तो आप ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाते। टाइम आता है, ठहराव आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, विश्राम की स्थिति में चले जाते हो। तो मन को क्या करना? नियंत्रित करना। अशुभ जिंदगी में ऐसी ट्रॉमास भी है, ऐसी घटनाएं भी है जो आपके साथ 20-20, 25-25 साल पहले या आपके बचपन में कुछ ऐसी घट चुकी है, मगर आप उन्हीं को क्या कर रहे हो? याद करके उधेड़ रहे हो और उसी फील के साथ फिर रोने लग जाते हो। फिर बच्चों को बताने लग जाते हो, जब मैं ब्याही आई थी तेरी बुआ ने ऐसे किया था, तेरी दादी ने ऐसे किया था, तेरे पापा हाथ उठाते थे, हाँ यही करते थे। इससे क्या मिलेगा? बोलो, आप क्या सिखाना क्या चाहते हो बच्चे को? आप बल्कि अपने उन जख्मों को हील ही नहीं होने दे रहे, उनको दोबारा से खड़ा कर रहे हो। और कर्म भी बन रहे हैं, कर्म का आश्रम भी हो रहा है। भगवान तो कहते हैं जो गलत हुआ वो तुम्हारे कर्म से ही हुआ, और यदि किसी ने गलत किया उसने अपना कर्म भी बांधा है, मगर तुम्हें क्या करना है? उन चीज़ों को छोड़ करके शुभ चीज़ों की उदीरणा कर लो। यदि करनी है, याद करना है तो वो याद करो जिस चौमासे में आपने बहुत धर्म ध्यान किया था, जब प्रतिक्रमण याद किया था, जब विहार करवाए थे, जब सेवा में बहुत आगे रहे थे, जब ध्यान किया था। जब याद करना है तो उन चीज़ों को करो ना जब कुछ अच्छा किया है। उन्हीं बातों को याद करके आरत रौद्र ध्यान कर रहे हो तो ये असंयम है। धर्म ध्यान में आ रहे हो, शुक्ल ध्यान तक पहुंचने की भूमिका तैयार कर रहे हो, ये क्या है? संयम। मन संयम, वचन संयम। वाणी से, वाणी को बेल लगाम नहीं होने देना। बेल लगाम नहीं होने देना मतलब जो मुंह में आया, जो व्यक्ति मुंह में आया बोल देना, उसको बोलते हैं बक रहा है। क्या कर रहा है? उसकी बातों को दुनिया के लोग बकवास बोल देते हैं, मगर जो सोच समझ करके बोलता है तो क्या कहते हैं? भाई इसकी बात को सुनो, ये कभी कभी बोलता है और बड़ा सलीके का, तरीके का बोलता है, और उसकी बात को सुनने के लिए भी लोग तैयार होते हैं। मगर वाणी का यदि संयम नहीं रखेंगे तो भगवान कहते हैं तुम्हारी जिंदगी कर्मों के बोझ से भरेगी, और फिर तुम इतने बोझ को उठा करके चल नहीं पाओगे तो दुख का अनुभव करोगे। तो दुख से मुक्ति पाने के लिए संयम का उपदेश है, वाणी का संयम। घरों में झगड़े आज मौन रहने के कम है, ज़्यादा किसके है? वाणी के। सास बोल देती है, हाँ तूने तो मेरे बेटे को वश में कर रखा है, तूने तो मेरे बेटे को वश में कर रखा है। घर वाला भी कभी कभी कह देता है, हाँ तू जब आई थी तो कौन सा मर्सिडीज कार लेकर के आई थी जो आज रोब डाल रही है। अब ध्यान रखना, बातें सेंटेंस एक एक लाइन का है, मगर ये काम क्या करता है? रिश्तों को काटने का, कर्म बंधन का। भगवान कहते हैं बोलने से पहले सोच लो, उसको विचार लो, ये बोलने वाला है या नहीं। बिकॉज जब हमने बोल दिया वो शब्द हमारा नहीं रहता, वो तो डिलीवर हो गया। तो वाणी का संयम रखना। अगला पॉइंट है काया का संयम। किसका संयम? काया का संयम। काया का संयम मतलब व्यर्थ की कायिक फिजिकल चेष्टाएं नहीं करना, और यदि कुछ चलना उठना इत्यादि है उसमें भी यत्न रखना। इवन साधु के लिए तो आता है जो अप्रमत्तता की स्थिति में है, पूर्ण होश की स्थिति में है, वो तो नींद में भी जब करवट लेंगे ना तो प्रतिलिखना, परिमार्जना करेंगे कि कोई जीव नीचे आना जाए। तो ये संयम का बड़ा उत्कृष्ट रूप है। और सर्व संयम मतलब कि सुप्रीम संयम कब होता है? वो 14वें गुणस्थान में। कौन से गुणस्थान में? जब सारे ही योग उनके स्पंदन रुक जाते हैं। तो गुनगुनाएंगे, जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो जाएगा। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब
से जीव यह रुक पाएगा, कर मोके बंधन बांधने से जीव यह रुक, खाने व पीने भूलने चलने में घर ना होश है, खाने व पीने भूलने चलने में घर ना होश है, विषयों की धारा में बहे नादान वो बेहोश है, विषयों की धारा में बहे नादान वो बेहोश है, जिनसे था बचना वो कर्म ही करके फिर पछताएगा, जिनसे था बचना वो कर्म ही करके वो जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो जाएगा, जीवन में आए तो दुख दूर सब, पृथ्वी सलिल अग्नि व वायु वृक्षों का भी ध्यान हो, पृथ्वी सलिल अग्नि व वायु वृक्षों का भी ध्यान हो, दो तीन चार व पांच इंद्रिय में भी आत्म भान हो, दो तीन चार व पांच में भी आत्म भान हो, जियो व जीने दो का पावन सूत्र जो अपनाएगा, जियो व जीने दो का पावन सूत्र जो कर्मों के बंधन बांधने से जीव वो रुक जाएगा, कर्मों के बांधने से जीव आत्म भ्रमण की राह में पुद्गल रमण है छोड़ना, आत्म भ्रमण की राह में पुद्गल रमण है, मैं शुद्ध चेतन रूप
रूप हो निश्चय से खुद को व्यवहार में यत्नास साधक मुक्ति पद भी पाएगा। व्यवहार में यत्नास साधक मुक्ति पद भी जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आए। हो चिट्टा चोला मुक्त पते हंसा वाले होए थे चुकदाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। हम कंप्लीट कर लें भजन को। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो जाएगा। जीवन में संयम मन वाणी व काया की वृत्ति आत्मा के और हो। मन वाणी व काया की वृत्ति आत्मा के पापों से रुक जाए कदम बस काटने में जोर हो। पापों से रुक जाए कदम बस काटने जोर हो। प्रभास जन्मों का सफर मुक्ति में जा रुक जाएगा। प्रभास जन्मों का सफर मुक्ति में जा रुक। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो जाएगा। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब। तो वेरी सिंपल लाइन याद रखनी। जहाँ संयम है वहाँ सुख है, जहाँ असंयम है वहाँ दुख है।
भले आज ना दिख रहा हो, मगर आने वाले वक्त में वो एंड रिजल्ट दुख रूप लेकर आएगा। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। ओ